रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एसएनके पान मसाला समूह पर छठवें दिन भी रेड जारी है। समूह के करीबियों और उनसे जुड़े कारोबारियों के 43 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड खत्म हो गई है और अब पान मसाला कारोबारी पर 4 ठिकानों पर रेड जारी है। आज रेड पूरी तरह से खत्म हो सकती है। छापेमारी के दौरान करीब 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी पूरी तरह से सफल रही है और समूह से अब तक करीब 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। तो करीब 500 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ और इन संपत्तियों को लेकर बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो आयकर विभाग की सबसे बड़ी रेड अब तक की ये मानी जा रही है। छठवें दिन भी ये कार्रवाई लगातार जारी है और अभी तक 500 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। एसएनके पान मसाला के ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार की जा रही है। आयकर विभाग के सूत्र बता रहे हैं कि छापेमारी पूरी तरह से सफल रही है और समूह से अब तक करीब 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यह बहुत बड़ी कार्रवाई अब तक की माना जा रहा है आयकर विभाग की तरफ से। आपको बता दें, समूह के करीबी और उनसे जुड़े हुए 43 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड। ये 3 तस्वीरें देखिए। कानपुर में आईटी ने बड़ी रेड मारी है तो वहीं शिकंजे में एसएनके पान मसाला ग्रुप और 500 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। तो सूत्र ये बता रहे हैं आयकर विभाग के कि ये कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से सफल रही और इसमें 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। तो 43 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की है और पान मसाला कारोबारी पर 4 ठिकानों पर रेड जारी है। आज रेड पूरी तरह से खत्म हो सकती है। 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है और आपको बता दें करीब 500 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से मेरे साथ ऋषभ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी और लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सौरभ। सबसे पहले ऋषभ, आपके पास आते हुए अभी क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है सबसे बड़ी रेड जो है एसएनके पान मसाला जो के कारोबारी हैं इनके यहाँ चल रही थी और 100 घंटे बीत गए हैं। 100 घंटे तक लगातार ये रेड चलती आई है। जो जानकारी मिल रही है फिलहाल अभी जो है रेड जो है खत्म हो गई है और जो जानकारी है कि 500 करोड़ की बड़ी टैक्स चोरी कही जाए वो जो है निकल कर सामने आई है। उसके बाद कई बेनामी संपत्तियां, करोड़ों की बेनामी संपत्तियां इनकी अलग अलग राज्यों में जो है देखने जो पता चली है कि अलग अलग राज्यों में इनकी संपत्ति है। वहीं जो इनके जो नौकर हैं वो भी करोड़पति है क्योंकि जो इनके नौकरों के नाम से जो बोगस कंपनियां बनाई गई उसको लेकर भी खुलासा हुआ है कि करोड़ों की जो है उसमें भी हेरफेर किया गया है। उनके नाम से जो है कंपनियां नौकरों के नाम से बनाई गई हैं, वो नौकर भी करोड़पति हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा जो है मिशन जो है कामयाब हुआ है। आईटी ने जो एक मिशन था ये करीब 100 घंटे ये मिशन चला है, ऑपरेशन चल रहा है और ये ऑपरेशन सफल हुआ है और कई जो है इनके जो 43 जो ठिकाने थे बताया जा रहा है करीब 43 ठिकानों पर आईटी और जीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से करीब 300, अब ये भी बता दें महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है, करीब 250 से लेकर 300 जो अफसर थे वो इस पूरे मिशन पे लगे हुए थे। उन्होंने एक साथ 43 ठिकानों पर छापे मारा और जो है अभी भी कुछ जगहों पर कुछ कारोबारियों के पास के यहाँ प्रतिष्ठानों में अभी भी जो है रेड चल रही है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि एसएनके पान मसाला के रेड जो अन्य कारोबारी ऋषभ, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंची, शायद नेटवर्क इश्यू है। मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी लखनऊ से लगातार राहुल बने हुए हैं। राहुल, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और सबसे बड़ी बात ये कि कार्रवाई सफल रही। 500 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई है। अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा और बहुत बड़ी सफलता। देखिए, निश्चित तौर पर समझना होगा कि कानपुर एक हब है पान मसाला के लिए। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर रनिया तक वहां पर जाल फैला हुआ है अलग अलग पान मसालों का। इसके पहले भी इस तरह कई खबरें सामने आई हैं जहां पर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो टैक्स चोरी में आरोपी पाए गए हैं। एक बार फिर से एसएनके मसाला
जो 500 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला सामने आया। आयकर विभाग की जो रेट थी वो 72 घंटे से ज्यादा जारी है। माना जा रहा है कि आज वो रेट समाप्त होगी। काफी लंबे समय से उनको सूचनाएं मिल रही थी कि एसएनके पान मसाला जो जिसका सप्लाई उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में है, वो लगातार टैक्स चोरी के कई मामले प्रकाश में आए थे। तो ऐसे में एक साथ एक टीम मिलकर ने ये कार्रवाई शुरू की है और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, एक सफल कार्रवाई हुई है। और जिस तरह से लगातार आयकर विभाग को इस जानकारी मिल रही थी कि टैक्स चोरी की जा रही है इनकी तरफ से, और कई ऐसी कंपनियां बनाई गई हैं जो कंपनियां अस्तित्व में नहीं है। निश्चित तौर पर तमाम जो डेटा है वो आयकर विभाग ने कलेक्ट कर लिए हैं, उनको अपने पास रखा है। साथ ही साथ जो डाटा डिलीट किया गया था उसकी भी रिकवरी आयकर विभाग के द्वारा की जा रही है। तो एक बड़ी सूचना के बाद से जिस तरह से आयकर विभाग ने ये रेड की है, 72 घंटे ज्यादा ये रेड अभी तक जारी है और एक बड़ी सफलता आयकर विभाग को मिली। और निश्चित तौर पर बाकी अन्य जो कारोबारी हैं उनके खिलाफ भी तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत मिले हैं। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद से अन्य जो पान मसाला के कारोबारी हैं उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बड़ी और सफल कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से संपन्न हुई है, जिसमें एक बड़ा टैक्स चोरी का मामला प्रकाश में आया है। अब इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आयकर विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है और तमाम जो ठिकाने थे उन ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी, वो माना जा रहा है कि आज समाप्त होगी। जी राहुल, 500 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा, 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक बहुत बड़ा ग्रुप भी है एसएनके पान मसाला। क्या अब इसका संचालन आसान होगा? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से सूचनाएं मिल रही थी, जिस तरह से ये रेड हुई है, निश्चित तौर पर आगे के लिए अब कड़ी मुसीबत इन पान मसाला कारोबारियों के लिए हुई है। इसके पहले भी कई कारोबारियों के यहाँ इसी तरह के छापे की कार्रवाई आयकर विभाग की द्वारा समय समय पर की जाती है। लेकिन ये जो 500 करोड़ रुपए की जो टैक्स चोरी है, ये एक बड़ा मामला है। और निश्चित तौर पर अब ये जो मुश्किलें हैं एसएनके पान मसाले के लिए, वो इसके बाद से बढ़ जाएंगी। और माना जा रहा है कि तमाम जो मालिक हैं उनके स्वरूपनगर स्थित आवास पर भी ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है और कई ऐसे दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं जिससे और पुष्टि होती है किस तरह से टैक्स चोरी की गई, किस तरह से नुकसान राजस्व को दिया गया है। और माना जा रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ आगे आने में अब देखना होगा कि आखिर क्या बड़ी कार्रवाई होगी। राहुल, बहुत शुक्रिया और ऋषभ, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।